मेरठ के शारदा रोड पर स्थित महावीर जयंती भवन में ऋषभ जैन की शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऋषभ जैन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऋषभ जैन बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था। वहीं उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, इस समय बहुत कोहरा हो रहा है, इसलिए यातायात नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शोक सभा में शामिल हुए। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर से मेरठ पहुंचना था, लेकिन सोमवार सुबह से ही घने कोहरे की वजह से मौसम खराब होने के चलते कार्यक्रम में बदलाव हुआ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार द्वारा रोड से मेरठ पहुंचे। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में केंद्रीय सह प्रचार प्रमुख आलोक कुमार के भांजे ऋषभ जैन की कांकर खेड़ा में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसकी शोक सभा में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषभ को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके परिजनों को सांत्वना दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बेटे को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे परिवार को कि उस दुख को सहन कर सकें, हम सब भी उस दुख को सहन कर सकें। क्या राहुल गांधी आज बहुत ही एक दुखद समाचार जो हम लोगों को ऋषभ जैन जी की दुर्घटना में असमय मृत्यु के कारण से श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, तो उसी के लिए आज आया हूँ। किसी भी परिवार का कोई जवान बेटा समय से पहले इस प्रकार से किसी दुर्घटना का अगर शिकार हो जाए तो वह दुख असह्य होता है। इसलिए मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबको सांत्वना देता हूं, परिजनों को, कि यह दुख सहने की ईश्वर उनको शक्ति दे। और ऐसे बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा वो था। मेरी भेंट भी पहले हुई थी, लेकिन असमय हम सबको छोड़ करके चला गया। ऐसा बच्चे को भी भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और सभी विशेष तौर से युवाओं को ये अपील भी करूंगा कि इस समय जिस प्रकार से कोहरा है और जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस प्रकार की क्षति हो जाती है जिसकी पूर्ति भी असंभव है, इसलिए सबसे बारंबार अपील है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए वाहनों का संचालन नियंत्रित ढंग से करें। प्रयास करें कि चालक साथ में हो तब वाहन से यात्रा करें। और कोहरे के दौरान जब थोड़ी भी दूरी तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसे समय तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।